दोस्तों लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड में हो चुका है बहुत बड़ा उलटफेर, जहां पे प्रनीत मौर्य ने भाई छलांग मार दी है। कल जिस तरह से परफॉर्मेंस देखा गया है प्रनीत मौर्य का, और वाकई वो लॉजिक वाली ही बातें करता है। जो उस पर एक आरोप लगाया जा रहा है कि भाई हमें तो तेरी बातों में कोई लॉजिक दिखता नहीं, लेकिन कल एक एक बात में उसके लॉजिक था। सिंपल सा लॉजिक उसने पूछ लिया जिसका जवाब मुझे लगता है मेकर्स के पास भी नहीं होगा। उसका सवाल था कि अगर आप ये कहते हैं कि फिजिकल होना यहाँ पे इलीगल है, वो रूल में है ही नहीं, तो ये लड़का कैसे मेरे को फिजिकल टच कर रहा है, जबकि उसका मुझे टच बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। मैं उसे वार्निंग दे रहा हूँ, उसके बाद भी वो मुझे टच कर रहा है जानबूझ करके। अब वो ये तो नहीं कह सकता ना कि धोखे से हो गया। जो भी हुआ, अमाल मलिक ने जो भी कल परनीत मौर्य के साथ किया वो इंटेंशनली किया। वो वार्निंग दे रहा है और अमाल को पता है कि ये पसंद नहीं कर रहा है कि मैं इसे टच करूं, फिर भी वो टच कर रहा है। इसका मतलब वो रूल को ब्रेक कर रहा है। अब आपने रूल तो बना दिया कि हाँ भाई आप टच नहीं कर सकते, आप जो है फिजिकल नहीं हो सकते, लेकिन अगर फिजिकल कोई हो गया तो आपके पास सजा का प्रावधान क्या है? क्या आप उसे बाहर निकालेंगे? क्या आप उसकी पूरे सीजन भर की कैप्टेंसी से उसे दूर रख सकते हैं? क्या करेंगे आप? अभी तक तो ऐसा हमें कोई एक्शन देखने को मिला नहीं है। खैर, मैं अभी की बात करूं दोस्तों, तो इन सब का जो फायदा है वो परनीत मौर्य को होता हुआ दिख रहा है। परनीत मौर्य ने अशनूर को पीछे छोड़ दिया है और परनीत मौर्य इस वक्त चौथे नंबर पर आ चुका है। जो अभी तक पांचवें नंबर पे था, अब आ चुका है चौथे नंबर पे। दोस्तों, छठे नंबर पे अभी भी नीलम बनी हुई है। वजह जो है नीलम के छठे नंबर पे होने की वो एक ही है कि जब तक तुम वहां पे हेल्परी करते रहोगे, लोगों के काम वहां पे करते रहोगे, लोगों के कच्चे वहां पे धोते रहोगे, तुम सबसे नीचे ही लगे रहोगे, क्योंकि वहां पे तुम उन लोगों का दिल जीत रहे हो। उनका काम कर करके लोगों का जो है, अंदर जो कंटेस्टेंट हैं उन्हीं का दिल जीत सकते हो। ऑडियंस तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। कोई तुम्हें क्यों सपोर्ट करेगा भाई? क्योंकि तुम्हारा खुद का कोई स्टैंड ही नहीं है। तुम वहां पे दूसरों के कच्चे धो रहे हो, तो तुम्हें कोई क्यों सपोर्ट करे? तो नीलम दोस्तों नंबर 6 पर है और अशनूर आ चुकी है नंबर 5 पर। नुकसान हुआ है अशनूर को, क्योंकि कुछ बोल नहीं पा रही है, लड़ाई करते करते वॉकआउट कर देती है। फरहाना से लड़ने का कई बार मौका आया है, लेकिन फरहाना का वो डट के सामना कर नहीं पा रही। तो इसका नुकसान अशनूर को होता नज़र आ रहा है, जो कि वो एक पायदान खिसक के नंबर 5 पे आ चुकी है। और प्रणीत, जैसा मैंने बोला, नंबर 4 पे अब आ चुका है प्रणीत। अच्छा खासा कल का खेल दिखा प्रणीत की ओर से, और वो अब नेक्स्ट बारी किसी से भी लड़ाई करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर है। परनीत के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो लड़ने वाला बंदा वो है ही नहीं। और ये अमाल मलिक हुआ और बाकी के जो घर वाले हुए, ये लड़ने और भिड़ने में माहिर हैं। वो शायद ऐसा बस जोकम जोकी कर सकता है, रोस्टिंग कर सकता है। फिजिकल मुझे नहीं लगता कि परनीत ऐसा है कि फिजिकल हो जाए। नंबर 3 पर है दोस्तों आवेश दरबार। आवेश दरबार का तो दोस्तों ऐसा दरबार खोल दिया है बिग बॉस ने कि पूरी फिल्म बना दी है। सबकी वैसे तो क्लिप दिखाई गई हैं कि भाई बैग बिचिंग की क्लिप्स जो होती हैं वो दिखाई गई हैं, लेकिन आवेश दरबार का पता नहीं भैया क्या दिखा दिया है बाहर से कुछ रिलेटेड, जो कि आवेश दरबार को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और जो भी उस क्लिप को देख करके मजाक उड़ाते हुए घर के कंटेस्टेंट नज़र आ रहे थे, उनके ऊपर आवेश का गुस्सा फूट पड़ा, हम सब ने देखा है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों कि आवेश को लेकर के क्या मेकर्स आश्वस्त हैं कि ये आगे हमें कंटेंट देगा? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आवेश दरबार आगे कंटेंट दे पाएगा, क्योंकि जब से नगमा गई है लोग कुछ तो निखर जाते हैं, कुछ बिखर जाते हैं। तो यहाँ आवेश दरबार बिल्कुल बिखर गया है। उसका अब मन ही नहीं लग रहा है कि वो यहाँ पे खेले कोई गेम शो वगैरह, कुछ भी जीते। ना ना ना, नगमा के जाते ही उसका मन ये करने लगा है कि उसको भी चले जाना चाहिए था। खैर, गौरव खन्ना है नंबर 2 पर। अभी भी लोगों का विश्वास गौरव में बना हुआ है, ये कितनी बड़ी बात है। कोई गेम नहीं है गौरव खन्ना का, कोई स्टैंड नहीं है, सिर्फ एक ग्रुप को पकड़ लिया है। ठीक है, ये क्लियर है गौरव का कि वो लोग हमारे दुश्मन हैं, लेकिन वो दुश्मन तुम पर बार बार अटैक कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तुम अपने जो फ्रेंड हैं तुम्हारे सर्कल में, उनका तुम सपोर्ट भी करने नहीं जाते हो। परनीत की कल लड़ाई हुई अमाल से, गौरव भाई पीछे बैठे थे
और बाद में जब प्रणीत बोलता है कि यार तुम आए नहीं, तुमने मेरी तरफ से स्टैंड नहीं लिया, तो गौरव क्या बोलता है, अरे यार मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ बैठा था। क्यों बैठे थे भाई यहाँ, तुम्हें क्या आवाज़ नहीं आ रही थी कि वहाँ पे लड़ाई हो रही है, दंगा हो रहा है? सब लोग, दुनिया वहाँ पे थी, तुम अंदर थे। क्यों थे? क्योंकि तुम्हें अपने लिए सेफ्टी पहले करनी है कि मेरे ऊपर कोई साली आँच ना जाए। तो गौरव खन्ना का यही स्टांस रहा। तो जल्द ही हमें ये बाहर दिखेंगे। मृदुल नंबर 1 पर है दोस्तों, कोई इसमें शक और डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब आती है दोस्तों डबल इविक्शन, सिंगल इविक्शन, ये जो बातें इस बार चल रही हैं कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही बंदा कोई घर से बेघर होगा, कोई डबल इविक्शन नहीं होने वाला है, मिड वीक इविक्शन नहीं होने वाला है। ऐसा होना होता तो आज हो जाता, कल हो जाता, लेकिन अभी तक वो खबर नहीं आई है कि हाँ भाई मिड वीक इविक्शन हो गया। नहीं, एक ही इविक्शन होगा और वो होगा सैटरडे संडे, संडे को। और नीलम के बहुत ज़्यादा चांस लग रहे हैं कि वो बेघर हो जाएगी, क्योंकि उसका कंटेंट नहीं है। वो फालतू अभी तक जितनी भी बार रोई है या उसने बखेड़ा खड़ा किया है, तो सिर्फ फालतू बातों पर कि अरे मैम मुझसे नहीं बोल रही हैं, इस बात से मैं नाराज़ हूँ। आवेश दरबार की बात से नाराज़ थी, आवेश दरबार से लड़ाई कर ली, बताइए। और वो भी कोई मुद्दा नहीं उसके साथ, कुछ फालतू बात में ये लोग लड़ पड़े थे। तो ऐसे नीलम ये जो कंटेंट दे रही है ये इनफ नहीं है उसे अंदर रखने के लिए। बखेड़ा, इसे बहुत तगड़ा बखेड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि जो कमज़ोर खिलाड़ी होता है उसको साबित बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। इतनी जल्दी ऑडियंस विश्वास करती नहीं है उस पर। दूसरा, नीलम का जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा साए में रह रही है, कभी नीलम के पास, कभी अमाल मलिक से जाके शिकायत करती है अपने मुद्दे, जिससे भी उसकी लड़ाई झगड़ा होता है तो जैसे पापा पापा उसने मुझे मारा, ऐसे करके वो अमाल मलिक के पास भाग रही है बताने के लिए। तो भाई तुझे खुद उससे लड़ना चाहिए, तू अमाल मलिक से क्यों आ रही है लड़ने के लिए? इसका मतलब तू कमज़ोर है, हैं? मतलब जो इतने लोग हैं, करोड़ों लोग इंडिया में हैं जो ये कहते हैं लड़का लड़की सेम हैं, लड़का लड़की बराबर हैं, उन उनकी भावनाओं को तू आहत कर रही है, जो कि वो आवेश दरबार से तू टक्कर नहीं ले पा रही। खैर कोई बात नहीं। तो यही कुछ कारण है दोस्तों कि नीलम को ये लोग बाहर खड़ा कर देंगे, इसी इन्हीं सब कारणों की वजह से कि वहाँ पे तुम्हें मेड बनने के लिए नहीं भेजा गया था। वहाँ पे तुम अपने लिए स्टैंड लेते, लड़ाई करते, अपने लिए करते। ये नहीं कह रहे हम कि तुम दूसरों की लड़ाई लड़ो, कम से कम तुम्हें अपनी लड़ाई तो खुद लड़नी चाहिए थी। कोई तुम्हारे सपोर्ट में आता है, खुद आता है, वो अच्छी बात है, लेकिन तुम हेल्प मांग रहे हो, मतलब तुम गए गुजरे हो, कमज़ोर हो। मृदुल की बात करूं दोस्तों, जो एक वीडियो क्लिप वायरल हो चुका है मृदुल का, जहां पे गौरव और मृदुल बातचीत करते नजर आ रहे हैं, और गौरव पूछ रहा था कि इस बार जब ये कैप्टनसी की दावेदारी चल रही थी कि यार मैं कैप्टन बन सकता हूं कि नहीं बन सकता हूं, तुझे क्या लगता है मैं बन जाऊंगा कि नहीं बन जाऊंगा फरहाना से कम्पीट? तो यहाँ सीधा बोला मृदुल ने जो उसको समझ आया, और ऐसी ही बात, यही बात जो है वो सच भी है कि अगर देखो तुम्हें बनाना होएगो कप्तान तो ये टास्क करा देंगे, मेकर से टास्क करा देंगे, और टास्क में तो तुम जीते ही जाओगे। और अगर तुम्हें ना बनाने होएगो तो फिर जे अंदर बोटिंग कराए देंगे। बोटिंग में तुम जीत ही ना सकते, क्योंकि हमारे इधर बोट ही कम है, क्योंकि उधर बसीर है, जिशान है, तान्या है, नीलम है, शहबाज बदेसा है, इतने लोग तो उधर हैं, 7 8 9 लोग उधर हैं, और फिर मेजोरिटी इधर रहती ही नहीं। तो फिर कहाँ से तुम वोटिंग में जीत जाओगे? तो वैसा ही तो हुआ। वोटिंग में ये फरहाना कैसे जीती? वोटिंग के हिसाब से ही जीती है। तो बिल्कुल सही प्रिडिक्ट यहाँ पे मृदुल ने किया था। अब जो बिग बॉस को आईना दिखाने लगता है ना, जैसे पिछली बार UK07 राइडर था, वो बार बार बिग बॉस को एक्सपोज कर रहा था, तो उसको देखो किस तरह से निकाल दिया गया। वैसे ही हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, साफ साफ क्लियरली दिख रहा है कि इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते मिडवीक इविक्शन होगा और मृदुल तिवारी घर वापस जाते हुए हमें दिखेंगे। गौरव खन्ना को अभी रोकेंगे, क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ियों को एकदम एक पहले ही वीक में नहीं भेज देंगे। अगले हफ्ते मृदुल तिवारी का घर से बेघर होना लगभग तय मान रहा हूँ मैं तो, क्योंकि स्टेटमेंट जो ये दे दिया है एक्सपोज करने वाला, ये खतरनाक है। ये एक तरह से आग से खेल लिया है यहाँ पे मृदुल तिवारी ने। और ये बात अगर ऐसे ही मतलब नॉर्मल वे में कही, मैं तो कहता हूँ कि जब इतना सब कुछ खोल दिया था तो असेंबली रूम में ही जाके
सबके सामने ये बात बोलनी थी कि देखो ये तो षड्यंत्र हम भी समझ रहे हैं कि यहाँ वोटिंग क्यों कराई जा रही है। हाँ, ये तो बिग बॉस को भी पता है कि वोट किस तरफ ज़्यादा है किस तरफ कम है। तो ऐसे ही अगर किसी को भी निकालना है तो बस ऐसा ही होगा, खड़ा कर देंगे कटघरे में मृदुल को और वोटिंग करा देंगे कि कौन मृदुल को चाहता है कौन नहीं चाहता। लो जी, हो गया काम। कौन रोकने वाला है मृदुल को, कौन पूछने वाला है? भाई हम जैसे हैं, चलो एक दिन आवाज़ उठा लेंगे, 2 दिन आवाज़ उठा लेंगे, जनता खुद बोर हो जाएगी कि अरे भाई छोड़, मृदुल गया ना बाहर, जो अंदर है उनकी बात कर। लो भाई, ऐसा तो होता ही है। तो खैर यह है अभी की अपडेट। नीलम नंबर 6 पर है, नंबर 5 पर आ चुकी है अशनूर, नंबर 4 पर प्रनीत मौर्य, नंबर 3 पर आवेश दरबार, नंबर 2 पर आ चुका है गौरव खन्ना और नंबर 1 पे है मृदुल तिवारी। नंबर 1 पे मृदुल तिवारी है बिना कुछ किए। यही मेकर्स को खटक रही होंगी सारी बातें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।